Bismillahirrahmanirrahim. I am Ehtisham Ijaz. In today's biology lecture, we will discuss garlic, जिसका botanical name एलियम सेटिवम है। ये पॉपुलर है मेडिसिनल प्लांट्स के तौर पर और खानों के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। थाउजेंड ऑफ ईयर्स रिच इन सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स है, स्पेशली एलासीन्स होता है इसके अंदर, जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होता है पावरफुल हेल्थ बेनिफिट्स के लिए। लेकिन इसके काजेज जो हैं वो सर्टन साइड इफेक्ट्स कर देते हैं, जिसे हम हेल्थ हैजर्ड्स कहते हैं, और कुछ इंडिविजुअल में ये एक्सेसिव अमाउंट्स में यूज़ करने की वजह से क्या हो जाएगा, हेल्थ हैजर्ड्स हो जाएंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि 100 हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ गार्लिक क्या हैं और इसके साथ साथ इसके क्या हेल्थ हैजर्ड्स हैं। तो 100 बेनिफिट्स में पहला बेनिफिट्स आता है कार्डियोवास्कुलर हेल्थ में। ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए, जिन लोगों का बीपी का मसला रहता है उसको लो करने के लिए ये यूज होता है। रिड्यूस कर देता है एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल को, इंक्रीज कर देता है एचडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल को, इम्प्रूव करेगा ब्लड की सर्कुलेशन को, रिड्यूस करेगा आर्टेरियल प्लेग जो बिल्डअप हुआ है, यानी आर्टरीज के अंदर जो आई है ब्लॉकेज, उस ब्लॉकेज को ये क्या कर देगा, ठीक कर देगा। अब प्रिवेंट करेगा ब्लड क्लॉट्स को, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, एंटी थ्रोम्बोटिक एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। सपोर्ट करेगा हार्ट की हेल्थ में, हेल्प करेगा टू प्रिवेंट एथेरोस्क्लेरोसिस। और एथेरोस्क्लेरोसिस एक ऐसी कंडीशन थी जिसके अंदर जो है डिपॉजिट ब्लड वेजल्स के अंदर हो चुका था और उस वजह से जो है हार्ट अटैक की तरफ ये लीड कर गया था। रिड्यूस करेगा होमोसिस्टीन लेवल को और लोअर कर देगा रिस्क ऑफ हार्ट अटैक्स को। एंटी माइक्रोबियल और इम्यून सपोर्ट्स में ये कैसे हेल्प करता है, एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट रखता है, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज रखता है, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज हैं, एंटी पैरासिटिक प्रॉपर्टीज हैं, फाइट करेगा कॉमन कोल्ड, हेल्प करेगा टू ट्रीट साइनस इन्फेक्शन। हमारे फेस के अंदर चैम्बर्स होते हैं जिसे हम साइनस कहते हैं, सो उसकी इन्फेक्शन को ये कम करेगा। बूस्ट करेगा इम्यून फंक्शन को, रिड्यूस करेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ कोल्ड्स को, हेल्प करेगा टू क्लियर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन। नेचुरल एंटीबायोटिक्स अल्टरनेटिव के तौर पर इसको यूज़ किया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी पावर कैसे रखता है, इसके अंदर पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। रिड्यूस करता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को, फाइट फ्री रेडिकल्स, स्लो एजिंग एट द सेलुलर लेवल, रिड्यूस कर देगा इन्फ्लामेशन को। हेल्प करता है आर्थराइटिस सिम्टम्स में, और आर्थराइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाता है। सपोर्ट करेगा डिटॉक्सिफिकेशन पाथवे में, यानी हार्मफुल जो टॉक्सिन मटेरियल्स उनको बॉडी से रिमूव करने में ये हेल्पफुल होगा। प्रोटेक्ट करेगा सेल्स को फ्रॉम डैमेज से, सपोर्ट लिवर डिटॉक्सिफिकेशन, रिड्यूस करेगा सी रिएक्टिव प्रोटीन्स। ब्रेन और नर्वस सिस्टम में ये कैसे हेल्पफुल होता है, इम्प्रूव करता है मेमोरी को, रिड्यूस करता है एल्जाइमर रिस्क को, और एल्जाइमर एक ऐसी डिजीज़ है जिसके अंदर भूलने की बीमारी शुरू हो जाती है और ये ओल्ड एज में होता है। प्रोटेक्ट करेगा अगेंस्ट डिमेंशिया, स्पोर्ट्स करेगा नर्व हेल्थ, इम्प्रूव करेगा मेंटल अलर्टनेस, इन्हांस करेगा ब्रेन ब्लड फ्लो को, हेल्प करेगा इन स्ट्रोक प्रिवेंशन, रिड्यूस करेगा स्ट्रेस इंड्यूस डैमेज को, न्यूरो प्रोटेक्टिव इफेक्ट रखता है, रिड्यूस करेगा डिप्रेशन रिलेटेड इन्फ्लामेशन को। डाइजेस्टिव हेल्थ में ये कैसे हेल्पफुल होगा, प्रमोट करेगा हेल्दी गट बैक्टीरिया को, फाइट करता है गट इन्फेक्शन जिसे हम एच पाइलोरी कहते हैं। एच पाइलोरी के अंदर एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसे हम अल्सर कहते हैं, सो उसके खिलाफ ये क्या हो जाएगा, काम करेगा। और अल्सर एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर स्टमक अपने आप को खाना शुरू कर देता है। स्टिमुलेट करेगा डाइजेशन को, एक्ट एज अ प्रीबायोटिक, रिड्यूस करेगा ब्लॉटिंग को और गैस को, हेल्प करेगा विथ इरिटेबल बाउल सिम्टम्स को, प्रोटेक्ट करेगा अगेंस्ट कोलन कैंसर, इम्प्रूव करेगा लिवर फंक्शन को, इन्हांस करेगा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन को, सपोर्ट बाइल प्रोडक्शन। और बाइल एक ऐसा जूस है जो कौन प्रोड्यूस करता है, लिवर, और ये एक सेक लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर आकर स्टोर होता है जिसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। एंटी कैंसर पोटेंशियल ये रखता है, रिड्यूस कर देता है रिस्क ऑफ सर्टन कैंसर जैसे कि कोलन का कैंसर, स्टमक का कैंसर, प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर। इसके अंदर डेली सल्फाइड्स होता है जो एंटी कैंसर होता है। अब
इंड्यूस कर देता है कैंसर सेल्स एपोप्टोसिस को। एपोप्टोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर प्रोग्राम सेल डेथ होती है। इनहेबिट करेगा ट्यूमर की ग्रोथ को, ब्लॉक करेगा कार्सिनोजेंस एक्टिवेशन को, डिटॉक्सिफाई करेगा कैंसर काजिंग एजेंट्स को, रिड्यूस करेगा डीएनए डैमेज, इनहेबिट करेगा मेटास्टेसिस, इन्हांस करता है इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी, प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट रेडिएशन ऑफ डैमेज। अब मेटाबॉलिज्म और वेट में ये कैसे हेल्पफुल होता है? हेल्प करता है रेगुलेट टू ब्लड शुगर, इम्प्रूव करता है इंसुलिन की सेंसिटिविटी को, असिस्ट करता है इन वेट लॉस, बूस्ट करता है मेटाबॉलिज्म को, रिड्यूस करता है फैट की एक्युमुलेशन को, कंट्रोल करता है एपिटाइट्स को यानी भूख को, लोअर फास्टिंग ग्लूकोज लेवल, रिड्यूस कर देता है रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज, इन्हांस करता है एनर्जी के मेटाबॉलिज्म को, रिड्यूस करता है शुगर क्रेविंग्स को। बोन एंड मसल्स में ये कैसे हेल्पफुल होता है? इम्प्रूव करता है बोन की हेल्थ को, रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर बोन्स अंदर से खोखली हो जाती हैं और इजीली फ्रैक्चर हो सकता है। इन्हांस करता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को, एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट रखता है जॉइंट्स पर, रिड्यूस कर देता है एक्सरसाइज इंड्यूस मसल को, बूस्ट करेगा टेस्टोस्टेरोन इन मेल जो बेनिफिशियल होता है फॉर बोन्स डेवलपमेंट, इन्हांस करता है मसल्स की रिकवरी को, सपोर्ट करता है कार्टिलेज हेल्थ में, हेल्प करता है जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी में, रिड्यूस कर देता है जॉइंट की स्टिफनेस को। स्किन, हेयर और आइज़ में ये कैसे हेल्पफुल होता है? फाइट करता है एक्नी काजिंग बैक्टीरिया, सपोर्ट्स करता है कोलेजन की प्रोडक्शन में, स्लो स्किन एजिंग, रिड्यूस कर देता है स्किन की इन्फ्लेमेशन, फाइट्स करता है फंगल स्किन इन्फेक्शन के खिलाफ, हेल्प करता है टू ट्रीटिंग डेंड्रफ, स्टिमुलेट करेगा हेयर ग्रोथ को, प्रिवेंट हेयर लॉस, प्रोमोट्स स्कैल्प हेल्थ और प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द। अब नेचुरल डिटॉक्सिफायर्स के तौर पर ये कैसे हेल्पफुल होता है? इम्प्रूव करता है लॉन्गेविटी को, हेल्प करता है टू रेगुलेट हार्मोन्स, सपोर्ट करेगा सेक्सुअल हेल्थ में, इन्हांस करता है न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन को, फाइट करेगा फैटीग के खिलाफ, सपोर्ट्स करेगा वुंड हीलिंग में, नेचुरल इंसेक्ट रिपेलेंट के तौर पर ये यूज़ होता है, रिड्यूस करता है और किसको जी हेल्प करता है कोल्ड सोर्स ऑन वार्ड्स में। अब हेल्थ हैज़र्ड और साइड इफ़ेक्ट जो हैं गार्लिक्स के क्या हैं? गार्लिक जो है ये बेनिफिट्स तो है लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? बैड ब्रेथ, बॉडी ऑर्डर, स्टमक अपसेट और गैस, हार्ट बर्न, नाजिया और वोमिटिंग, डायरिया, इंडाइजेशन। ब्लड और ब्लीडिंग इंक्रीज कर देगा ब्लीडिंग रिस्क को, इंटरफेयर कर देगा प्लेटलेट्स फंक्शन में, अवॉइड बिफोर सर्जरी ड्यू टू ब्लीडिंग रिस्क। स्किन इश्यूज़ के अंदर स्किन बर्न्स, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, एलर्जिक रिएक्शन, रैशेस देखने को मिलेंगे। ड्रग के साथ इसका इंटरेक्शन जो है एंटीकोआगुलेंट्स है, सो इस वजह से इंटरफेयर कर सकता है HIV की मेडिकेशन के साथ, रिड्यूस करेगा इफेक्टिवनेस ऑफ ओरल जो है, और इसमें जो है एम्पलीफाई कर देगा इफ़ेक्ट ऑफ ब्लड प्रेशर मेड्स, और इसी तरह अगर ओवर कंजम्पशन है तो ये लो कर देगा ब्लड प्रेशर को, जिसकी वजह से लिवर की टॉक्सिसिटी जो है ये क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी अगर ये एक्सेसिव इनटेक हो रहा है, लीड कर जाएगा एनीमिया की तरफ और ट्रिगर करेगा माइग्रेन हेडेक को। इसी तरह जो है इसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। गैस्ट्रिक अल्सर जो है वो वेरी हाई डोज की तरह जो है ये आपको देखने को मिलेगा। अगर आप टिप फॉर सेफ गार्लिक यूजेस, जिसकी जो डोजेज है वो 1-2 क्लव्स डेली सेफ है मोस्ट पीपल के लिए। कुक गार्लिक जो है वो यूज़ किया जा सकता है। रॉ गार्लिक जो होता है ये इसके अंदर ज़्यादा जो है आपको स्टमक के अपसेट कर सकता है, सो इस वजह से 7-10 डेज बिफोर सर्जरी जो इसको स्टॉप कर देना है और ये आपके लिए सेफ़ होगा। आपको हमारे लेक्चर पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।